पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान राज्यों से वैक्सीन वेस्टेज रोकने का आग्रह किया था, जिसके बाद अब इंदौर में स्वास्थ्य विभाग इस वेस्टेज को 1% तक लाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल जो 6 से 7% तक चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वैक्सीन वेस्ट के मुद्दे को अहम मानते हुए खुद पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसे रोकने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक अच्छी बात यह रही कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल नहीं रहा जिनमें वैक्सीन वेस्ट 10% रहा है, जिसका मुख्य कारण इंदौर और दूसरे शहरों में स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता है। देखिए, इंदौर की यदि हम बात करते हैं तो पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा वैक्सीन इंदौर में लगा है और अभी सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के सेशन भी इंदौर लगा रहा है। हमारे टोटल सेशन 149 सेशंस के साथ में हम वैक्सीनेशन की ड्राइव हमारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें जनता की तरफ से भी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अभी जो वैक्सीनेशन का जो वेस्टेज परसेंटेज है हमारा, कोविशील्ड में हम 7% हैं, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से 10% वैक्सीन वेस्टेज को वो कंसीडर कर रहे हैं। हम 7% हम कोवैक्सीन के वेस्टेज में हम 7% पे हैं। ऐसे 6 और 7% का हमारा वेस्टेज परसेंटेज है, जो ओवरऑल पूरे स्टेट में भी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और इसको और बेहतर बनाने के लिए हमारे जितने भी साइट्स हम अभी चला रहे हैं, उन साइट्स के जितने भी वेरीफायर्स हैं उन सभी को जूम ऐप के माध्यम से भी हम निरंतर उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं और उनको ये चीज़ें बार बार उनको रियलाइज़ कराई जाती है कि जो भी आपने वैक्सीन लगाया है फिजिकली वैक्सीन लगाने के बाद उसको वर्चुअल वैक्सीन ज़रूर उसको एंटर करना है। तो पोर्टल पे कई बार पोर्टल पे एंट्रीज स्लो होने के कारण भी कई बार परसेंटेज जो दिखता है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, लेकिन ओवरऑल अभी हम इंदौर की कंडीशन वैक्सीनेशन के वेस्टेज में भी हम बहुत अच्छी कंडीशन नहीं। जनरली अभी वैक्सीन के जो वेस्टेज का जो ओवरऑल परसेंटेज इंदौर में देखने को मिल रहा है वो लास्ट जो वैक्सीन का वायल है उसमें ही थोड़ा बहुत समस्या आ रही है। बाकी जगह पे सभी हमारे जितने भी सेशंस हैं वो सभी सेशंस के जो साइट के जो एओज हैं और जोनल ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में वो पूरी मॉनिटरिंग करके वैक्सीनेशन की इस ड्राइव को पूरा कर रहे हैं। तो वैक्सीन फ्रीज होने जैसा कहीं पर भी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। साथ ही वैक्सीन वेस्टेज को लेकर के जो लास्ट मोमेंट के जो हितग्राही रहते हैं उनमें थोड़ी बहुत आ रही है, जिसके कारण हमारा वेस्टेज दिख रहा है। वैक्सीन वेस्ट को रोकने के लिए लगातार अस्पतालों की ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि उन्हें इस अहम काम के महत्व को समझाया जा सके। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो वैक्सीन वेस्टेज को 1% तक ले जाना मुख्य लक्ष्य है। देखिए, वेस्टेज एक ऐसी चीज़ का जो खतरनाक बीमारी से लोगों की जान बचाने के लिए अत्यावश्यक हथियार है। ऐसी चीज़ों को वेस्ट किया जाए तो ये कतई माफ़ करने योग्य घटना नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो भी कल कहा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और उसके पूर्व ही हम लोगों ने एनालिसिस स्टार्ट कर दी थी। और जो हमारा वेस्टेज फैक्टर रहता है दरअसल वो ऐसे काउंट होता है कि आपको कितनी वैक्सीन दी गई किसी भी अस्पताल को, उसमें से उन्होंने कितनी उपयोग की और कितनी निरर्थक गई जिसे फेंकना पड़ा। निरर्थक जाने के 2 या 3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि आखिर में जब 1 या 2 मरीज बचा और उन्होंने वायल खोल ली और वो 10 डोज की वायल थी तो वो 2 लोगों को लगाने के बाद 8 डोज उनके ख़राब हो जाते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि ये एक फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, यदि इसे अधिक ठंड में रख दिया जाए तो ये जम जाती है। जमी हुई वैक्सीन को आप फिर से पिघलाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है, वो आपकी वायल ख़राब हो जाती है। कई बार लापरवाही पूर्वक हैंडल करने से गिर जाती है, टूट जाती है, तो ये वेस्टेज में जाता है। इन सभी के लिए 2 दिन पूर्व एक बैठक प्रीतम लाल दुआ में सभागृह में रखी गई थी, जिसमें समस्त ऐसी जगह जहाँ पर टीकाकरण होता है उन्हें उन चिकित्सालय के उन लोगों को जो टीकाकरण से संबंधित है बुलाया गया था और उन्हें ये सारी समझाइश दी गई थी। जब एनालिसिस किया जा रहा है तो वर्तमान में हमारा वेस्टेज फैक्टर 5 से भी कम आ रहा है। कुछ स्थानों पर तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि 1 से भी कम हो गया है। इसे 1 तक लाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। 1 से अधिक हमारा वैक्सीन का वेस्टेज फैक्टर ना हो, हम इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं। शुरुआत में हम लोग रहे हैं, पॉइंट्स में रहे हैं, 0.1% था, 2% तक मैक्सिमम गया था। तो ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि आरआई यानी कि रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारे वर्कर लगातार करते रहते हैं, इसलिए उन्हें पूरा ज्ञान है। परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल के जो नए लोग जुड़े उन्हें थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, लेकिन अब 2 या 3 बार उनकी
ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई समस्या आएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कैसे अपने दावे के मुताबिक वैक्सीन बेस 6% के औसत से 1% तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।